हाय, आज बातें करेंगे सेल्फ लव पर। सेल्फ लव के बारे में आपने इतनी जगह सुन रखा है कि अपने पसंद के कपड़े पहने, कुंडल पहने, लिपस्टिक लगाएं, अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को आईने में देखें, प्रेस करें, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। ये सारी बातें बोलें। ये सारी बातें बिल्कुल भी सच है। मैं भी ये सारे प्रैक्टिसेस करती हूँ और ये काम करती हैं। ये बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले आप हैं। आप पहले अपने आप को देखें कि आप कहाँ पर हैं, क्या है। अपने आप से को सबसे पहले अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट आप खुद को देखें। ये तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। बट ये तब तक जब आप बिल्कुल भी लो फील कर रहे हैं, ऐसे स्टेट में बिल्कुल भी आप अपने आप को बिल्कुल भी अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स तक अपने आप को अपलिफ्ट करने के तक ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको बैठकर सबसे पहले तो जिसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। क्या बात है, कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या मैंने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा करना मुझे चाहिए, कौन से स्टेप्स मुझे आगे लेने चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कौन सारी चीज़ें हैं जिन पर मुझे ट्वीकिंग, मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। आप बैठकर जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आपकी अवेकनिंग होती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा कहाँ पर किस चीज़ में करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के लिए आपको किसी की भी, अब बेशक आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट इंसान का सबसे बड़ा गाइड उसका इनर सेल्फ होता है। हम दूसरे को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अगर हमारे पास अभी कोई आए कुछ किसी हेल्प लेने के लिए, हम दूसरे को बहुत अच्छे से कन्विंस कर देते हैं और वो इंसान समझ भी लेता है। तो ये हम अपने आप के गाइड क्यों नहीं बन सकते। आप अपने आप को इस तरह ट्रीट करें कि आपके सामने आपका हायर सेल्फ बैठा है और वो आपको देख रहा है, उसे कैसा फील होगा। अगर आप कुछ लो फील कर रहे हैं, क्या उसे अच्छा फील होगा? बिल्कुल नहीं। तो वो यही सोचेगा कि ये अभी ऐसा फील कर रही है तो ये मुझ तक कैसे पहुंचेगी। तो उसे बिल्कुल रिग्रेट ना फील कराएं, उसे एक होप दें। और आपके पीछे आपका जूनियर सेल्फ है, उससे ये मीन्स उससे दुख ना पहुंचाए ये देखकर कि ओ ये मेरा हायर सेल्फ है और ये क्या कर रहा है, इसे तो अभी कुछ और करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कर सकता था या कर सकती थी, ये क्यों नहीं कर रही है। तो आपका सबसे क्लोजेस्ट जो होता है वो आपका हायर सेल्फ है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको गाइड करता है। और आपका लोअर सेल्फ है जो बेशक आपको आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, वो आपको समझाता, वो ऐसे बने कि उसे प्राउड फील हो, उसे ये फील हो कि ये जिस तरह मैं ब्यूटी हूँ, दिस इज़, जब मेरी जूनियर ब्यूटी यानी सालों पीछे वाली ब्यूटी मुझे देखे तो उसे प्राउड फील हो। और जब मेरी हायर सेल्फ मुझे देखे तो उसे एक होप फील हो कि अच्छा ये मेरे बहुत करीब है। इन दोनों को आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड रखना है, यानी दोनों में से किसी को भी ना दुख हो ना रिग्रेट हो। और जब आपको किसी तरह की सलाह की ज़रूरत हो तो आप अपने हायर सेल्फ को अपने सामने रखें और कोशिश करें कि रूम में बिल्कुल अकेले हों, अपने आप से बात करें। आपको ऐसा लगेगा आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है और आपकी आंखें बिल्कुल खुलती चली जाएंगी कि आपको समझ में आता चला जाएगा कहाँ पर आप रॉन्ग स्टेप ले रहे हैं, क्या करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए। सो ईच एंड एवरी पर्सन को सेल्फ रेस्पेक्ट में, सेल्फ लव में सबसे ज़रूरी है कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ ईगो को हमेशा सामने रखें। उससे कोई किसी दूसरे को इतना राइट ना दे कि वो आपको हर्ट करे, आपको दुख पहुंचाए। आप सबसे पहले सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर आप हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई आपको दुख पहुंचा दे, कोई आपको हर्ट कर दे, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। होता क्या है, कोई दूसरा आपको हर्ट कर देता है तो दूसरा आपको बोल के चला जाता है, आप हर्ट होते हैं उस थिंकिंग से। तो किसी दूसरे की थिंकिंग को इतना पावर ना दीजिए कि वो आपको हर्ट कर दे। किसी दूसरे इंसान को इतना राइट ना दीजिए कि वो आपको लो फील करा के चला जाए एंड यू आर जस्ट अलोन एनीवेयर एंड यू आर थिंकिंग के
मीन्स उस वक्त आपको लोनली फील हो, यू आर नेवर एवर लोनली। आपके साथ हमेशा आपका हायर सेल्फ है, आपको गाइड करने के लिए, आपका जूनियर सेल्फ है, आपको देखने के लिए, आपको आगे पुश करने के लिए। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बनानी है, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहेंगे और आप उसके लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको कभी भी वो प्लेजर नहीं फील होगा। क्योंकि उसमें अगर थोड़ी भी देर होगी तो आपको लगेगा कि अरे, आपको एक वो प्लेजर नहीं फील होगा। और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपका जो दिल किया और आप जाकर वो ख़रीद कर जब पहन लेते हैं, तो उसमें एक अलग सा प्लेजर फील होगा। सो मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फर्स्ट। और ख़ास करिए मैं लड़कियों को ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि एक बार जब शादी हो जाती है, ससुराल में जाकर आप कितनी भी कुंडल पहन लें और लिपस्टिक लगा लें, तो उल्टा आपको ताने सुनने को मिलेंगे। सो इतनी स्ट्रेंथ तो हर लेडीज़, हर लड़की को होनी चाहिए कि वो अपने डिज़ायर्स के लिए किसी और का मुंह आपको ना देखना पड़े, क्योंकि इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट आता है और सारा सेल्फ लव धरा का धरा रह जाता है। सो मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड फिजिकली इंडिपेंडेंट। कि इतना कि आप फिजिकली इंडिपेंडेंट, ऊपर वाले ने आप सबको बनाया, हम सबको बनाया। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, एवरी वन शुड बी ग्रेटफुल। सो ये चीज़ें हैं, अपने वर्थ को पहचाने। ये सिंपली इट्स समटाइम्स जब आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, पार्क में घूम लिए और बाद में आपको रिग्रेट फील होगा कि अरे इतना टाइम वेस्ट किया। सो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप श्रुति शर्मा की जो लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर की आईएएस टॉपर हैं, वो जब आईएएस का एग्ज़ाम था, उन्होंने अपने आप को बॉल्ड करा लिया था। तो क्या वो सेल्फ लव नहीं कर रही थी? नहीं, क्योंकि ये दैट इज़ द रियल सेल्फ। टू मेक योर सेल्फ पावरफुल, मेक योर सेल्फ वर्दी, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। कि आप आईने में देखकर तारीफ़ करें कि यू आर मोस्ट अमेजिंग, यू आर, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बेशक ये करना चाहिए, बट अपने आप को पावरफुल बनाएं, हर तरह से पावरफुल। आपको इमोशनली भी पावरफुल रहना है कि नो, आप अच्छा फील करेंगे अपने लिए, आप अपने मर्ज़ी से अच्छा फील करेंगे। कभी कभार आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती, आपके गोल पूरे ना हो पाते, तो बेशक आपको बुरा लगता है, बट वो अपने लिए होना चाहिए, वो किसी और के कारण नहीं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पावरफुल और वर्दी बनाती हैं। सो मेक योर सेल्फ वर्दी, मेक योर सेल्फ पावरफुल।